Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सिंपल सा भी है, आपको डेरिवेशन साइड में नहीं जाना है। डेरिवेशन साइड में जाओगे तो डरावना सा लगेगा, वो बहुत अजीब सा चैप्टर लगेगा, है ना। जिस सिंपल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ उस फॉर्म में याद कर लेना, बहुत ईजी है, स्कोरिंग है, क्वेश्चन आते भी हैं और आराम से कर भी ले जाओगे अगर इसको सिंपल तरीके से देखोगे। अगर डेरिवेशन वगैरह के पीछे चक्करों में पड़े तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पोटेंशियल को स्टार्ट करने के पहले थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि चेंज ऑफ स्टेट के साथ अपने आप को चेंज करती हैं। कोऑर्डिनेट्स होते हैं या प्रॉपर्टी होती है जो चेंज ऑफ स्टेट के साथ अपने आप को चेंज करते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जैसा कि P हो गया, V हो गया, T हो गया, S हो गया। और मैंने ये भी बताया था इनको आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वेरिएबल, उसमें हमने बात की थी एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव का मैंने कहा था मास पर डिपेंड करता है, इंटेंसिव का मैंने कहा था मास पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के अंदर जो क्वांटिटीज आएंगी P, U, V, T, S, ये जो क्वांटिटीज आएंगी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यही क्यों चेंज हो रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के अंदर जो चीज़ें चेंज होंगी वो कौन होगा, वो चेंज होंगी ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो कि चेंज ऑफ स्टेट पर क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं एक बार यहां पर ताकि आपको रिकॉल हो जाए। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होंगे, प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेट्स, प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेट्स which changes itself with change of state। चेंज ऑफ स्टेट, जो चेंज ऑफ स्टेट के साथ अपने आप को चेंज करता है उनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सटेंसिव और एक होता है हमारे पास इंटेंसिव। अब इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है, ऑलरेडी मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन से, है ना। मैक्सवेल के जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन आए वहां से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन से ये चीज़ें आती है, फिर बोल रहा हूँ तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा किस तरह से तुम्हें याद रखना है। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक के रिलेशन दिए। वो कौन से रिलेशन दिए, जैसे पहला रिलेशन उसने बनाया डेल टी अपॉन डेल वी इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल एस, यहां लगाया माइनस। इसको याद करने का तरीका है टीवी पे सिनेमा, इसको याद करने का तरीका है टीवी पे सिनेमा। अच्छा, यहां पर v लिखा है, यहां पर s लिखा है, तो जो उसके सामने लिखा है वो वाला कांस्टेंट हो जाएगा। यहां v है तो यहां कांस्टेंट कौन हो जाएगा, s। कांस्टेंट का मतलब है एंट्रोपी को कांस्टेंट रख रखा है। और यहाँ s लिखा है तो यहाँ v है तो ये v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है टीवी पे सिनेमा, है ना, टीवी पे सिनेमा। और साथ में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ये इसको याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, टी वी पे सिनेमा। यहां पर जो सिनेमा है वो सी से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारी और भी अपनी ट्रिक हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको आप याद कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही आपको करना है ना। तुम्हारी अपनी भी कोई ट्रिक हो सकती है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। फिर दूसरा आता है, दूसरे के पहले मैं लिखूंगा कौन सा, थर्ड में लिखता हूं पहले। थर्ड में लिख रहा हूं तो थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में बनेगा डेल टी अपॉन डेल पी डेल वी अपॉन डेल एस। तो डेल टी अपॉन डेल पी, यहां पर एस लिखा है तो यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा एस, और यहां पर पी लिखा है तो यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा पी। अब यहां पर जो इसको याद करने की ट्रिक है वो क्या है, वो ट्रिक है इसको याद करने की टपरी पर, टपरी टपरी टपरी, तो टपरी पे वो
सुट्टा पी रहे हैं, वो सुट्टा पी रहे हैं। अपनी खुद भी अलग से ट्रिक आप बना सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया कौन सा, थर्ड रिलेशन। थर्ड के बाद लिखूंगा सेकंड, तो सेकंड में क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। ये जो लिखा हुआ है थर्ड, थर्ड का उल्टा कर दो तो बन जाएगा सेकंड रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन, वो टपरी पे सुट्टा पी रहे, टपरी पे वो सुट्टा पी रहे, तो इसका उल्टा कर दो, पी टी इक्वल्स टू वो सुट्टा पी रहे, टपरी पे वो सुट्टा पी रहे हैं, तो डी एस अपॉन डी वी। तो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वी लिखा है तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा वी, यहाँ टी लिखा है तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा टी। तो इस तरह से आपको ये याद करने होते हैं, है ना, इस तरह से आपको याद करने होते हैं। समझ आ गया। अब इसी तरह से आप लिख लो फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन कैसे लिखोगे, फोर्थ रिलेशन में जो फर्स्ट रिलेशन लिखा है उसको रिवर्स कर दो, फर्स्ट जो रिलेशन लिखा है उसका उल्टा कर दो। तो फर्स्ट रिलेशन क्या लिखा है, टीवी पे सिनेमा, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, और इक्वल्स टू यहाँ माइनस लिख जाएगा, यहाँ हो जाएगा टीवी पे सिनेमा, टी वी पे, तो यहाँ आ जाएगा डेल पी। यहाँ कांस्टेंट है पी, तो यहाँ पर पी है तो यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये इनके रिलेशन हो गए। अब ये जो रिलेशंस हैं इनको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ये इस तरह से ना मिलकर आपको कई बार इस तरह से भी दिखाई देंगे, डेल वी अपॉन डेल एस इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी, है ना, यहाँ माइनस लगा होगा। तो कई बार आपको इस तरह से भी इंटरचेंज करके देखने को मिलेंगे, पर जो मेन रिलेशंस है वो ये हैं, तो इनका आप ध्यान रखना। तो ये 4 रिलेशन बनते हैं मेनली। इसके अलावा 2 और रिलेशन बनाए जाते हैं, वो किस में बनाए जाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम में। तो वो रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं बना रहा हूँ। डेल टी अपॉन डेल पी फिफ्थ रिलेशन में बना रहा हूँ, डेल टी अपॉन डेल पी, यहाँ हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी माइनस, यहाँ हो गया डेल टी अपॉन डेल वी, और यहाँ हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस इक्वल्स टू 1 के हो गई। ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर v है तो यहाँ पर v आ जाएगा, यहाँ पर p है तो यहाँ पर p आ जाएगा, यहाँ पर p करो इसको, यहाँ पर v है, ये p है तो यहाँ पर आएगा p, यहाँ पर v है तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो ये इसका कौन सा रिलेशन हो जाता है, फिफ्थ रिलेशन हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन हो जाता है, फिफ्थ रिलेशन हो जाता है। सिक्स्थ रिलेशन क्या आएगा, जो फिफ्थ रिलेशन लिखा है उसको जस्ट उल्टा कर दो, फिफ्थ रिलेशन जो लिखा है उसको उल्टा कर दोगे तो सिक्स्थ रिलेशन आ जाएगा, यानी कि सिक्स्थ रिलेशन जो तुम्हारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, फिर ये बन जाएगा डेल वी अपॉन डेल एस माइनस, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस इक्वल्स टू 1, डेल पी अपॉन डेल एस इक्वल्स टू 1। यहाँ पर t है, यहाँ s लिखा है तो यहाँ s कांस्टेंट हो गया, यहाँ t है तो यहाँ पर t कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर t है तो यहाँ t कांस्टेंट हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा s। ठीक है, तो ये सिक्स्थ रिलेशन बन जाएगा। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, टीवी पे सिनेमा, टपरी पे वो सुट्टा पी रहे, और उसके अलावा ये डेल टी अपॉन डेल पी, यहाँ p आ रहा है तो p के साथ v है, और फिर v के साथ क्या है, p है, उनको जस्ट इंटरचेंज कर दिया। और सिक्स्थ बनाना है तो उसका जस्ट क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो सिक्स्थ रिलेशन बन जाएगा, है ना। बहुत आसान है याद करना, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। उसके बाद मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जिससे सबसे पहला निकलता है मेयर्स रिलेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन आपको लिख के बता रहा हूँ, डेरिवेशन में अगेन मैं कह रहा हूँ फिर से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे CP CV की वैल्यू आपको याद होती होगी, मेरे हिसाब से नहीं होती तो मैं लिख भी देता हूँ। तो CP की जो वैल्यू लिखते हैं आप, स्पेसिफिक हीट, CP जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आप, डेल Q अपॉन डेल T, और इसके लिए आप प्रेशर को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट करते हैं। और डेल Q बराबर क्या होता है, TDS। डेल Q किसके बराबर होता है, TDS, तो आप इसको लिख सकते हैं T डेल S अपॉन डेल T, और यहाँ पर कांस्टेंट कर रखा है प्रेशर। इसी तरह से आप CV को क्या लिखते हैं, CV को लिखते हैं डेल Q अपॉन डेल T, और कांस्टेंट आप करते हैं वॉल्यूम को। अगेन इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं डेल S अपॉन डेल T, और यहाँ पर कांस्टेंट कर रखा है अपने किसको, वॉल्यूम को। ठीक है, क्योंकि डेल Q बराबर क्या होता है, TDS होता है।
यहाँ से जब एंट्रोपी जो फंक्शन अगर आप बनाते टेम्परेचर और वॉल्यूम का, एंट्रोपी को यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन बनाते हो, इफ एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो यहाँ से आप ds की वैल्यू लिखते हो, है ना, ds की वैल्यू लिखते हो। तो ds को अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा डेल s अपॉन डेल t, ये लिखा जाएगा डेल s अपॉन डेल t, ये होगा dt प्लस ये होगा डेल s अपॉन डेल v और ये होगा dv। यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा v और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा t। इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यानी कि ये जो वैल्यू मैंने बनाई है इन वैल्यूज को बनाओगे तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा। रिलेशन क्या निकलेगा, वो निकलेगा Cp माइनस Cv। क्या रिलेशन निकलेगा, Cp माइनस Cv, T इजक्वल्स टू T डेल P अपॉन डेल T और डेल V अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T और डेल V अपॉन डेल T, T डेल P अपॉन डेल T और ये निकलेगा डेल V अपॉन डेल T। यहाँ पर P है तो यहाँ पर P कांस्टेंट कर दो, यहाँ V है तो यहाँ पर V कांस्टेंट कर दो। तो ये रिलेशन बन जाता है हमारे पास एक, जो कि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके दो केस बनते हैं, एक केस बनता है किसका, परफेक्ट गैस का, और एक केस किसका बनता है, रियल गैस का। परफेक्ट गैस के केस में क्या होता है, PV इक्वल्स टू क्या लेना होता है आपको, RT। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये रिलेशन याद रखना भाई, है ना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो रिलेशन यहाँ पर बनेंगे फॉर, एक तो बनेगा परफेक्ट गैस, फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के रिलेशन बनाओगे तो क्या लिखोगे, PV इक्वल्स टू RT, PV इक्वल्स टू RT। आपके पास एक बना हुआ है dP अपॉन dt और एक बना हुआ है dV अपॉन dt। तो यहाँ से पहले इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डेल P अपॉन डेल T, V एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ बन जाएगा R। तो यहाँ से डेल P अपॉन डेल T ये हो जाएगा R अपॉन V, डेल P अपॉन डेल T की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन V। और इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, डेल P डेल V अपॉन डेल T की, P डेल V अपॉन डेल T इक्वल्स टू अगेन R। तो यहाँ से बनेगा डेल P अपॉन डेल V अपॉन डेल T, सॉरी डेल V अपॉन डेल T इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन P। ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्लैपेरॉन जो हमारे पास, सॉरी क्लैपेरॉन नहीं, हमारे पास जो Cp माइनस Cv लिखा हुआ है उसके अंदर वैल्यू डाल दो। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, Cp माइनस Cv T, ये दोनों वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा R अपॉन P और एक बनेगा R अपॉन V। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू TR स्क्वायर अपॉन PV फॉर परफेक्ट गैस, फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल्स टू होता है RT, तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू TR स्क्वायर अपॉन RT, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो ये क्या बना, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। तो ये जो रिलेशन है जिसको हम मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं, है ना, जिसको हम मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं, ये रिलेशन कहाँ लग रहा है, फॉर परफेक्ट गैस ओनली, फॉर परफेक्ट गैस ओनली। तो ये कहाँ पर लग रहा है, केवल और केवल परफेक्ट गैस के केस में लग रहा है। उसके अलावा इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैंने आपको बताई, Cp माइनस CV T डेल P अपॉन डेल T डेल V अपॉन डेल T, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ये जो बना ये किसके लिए बना, परफेक्ट गैस के लिए बना। ये जो रिलेशन बना ये किसके लिए बना, परफेक्ट गैस के लिए बना। इसी तरह से रियल गैस के लिए भी हम बना सकते हैं। तो फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस सिमिलरली हम रिलेशन बना सकते हैं किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो रियल गैस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज होगी, वो क्या लिखी जाएगी, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो एक बार हम dP अपॉन dt बना लेंगे क्योंकि हमें चाहिए, और एक बार हमें बनाना पड़ेगा dV अपॉन dt। और यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा Cp माइनस CV इक्वल्स टू R ब्रैकेट 1 प्लस 2A अपॉन RTV, 2A अपॉन RTV। तो फॉर रियल गैस हमारे पास जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT। और यहाँ से हम रिलेशन जब बनाएंगे Cp माइनस CV इक्वल्स टू ये बनेगा R, ये बनेगा 1 प्लस 2A अपॉन VRT। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा किसके लिए, फॉर रियल गैस। इसको भी आपको याद रखना है, ये किसके लिए बन गया, फॉर रियल गैस के लिए बन गया, इसको भी याद रखना है। फिर हमारे पास एक इसका
एप्लीकेशन आता है जूल थॉमसन कूलिंग। हालांकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर बता रहा हूँ। जूल थॉमसन कॉलिंग, जूल थॉमसन कूलिंग, सॉरी कॉलिंग नहीं कूलिंग। जूल थॉमसन कूलिंग में क्या होगा, एक गैस है उसको एक्सपेंड कराया जाएगा पोरस प्लग से। हाई प्रेशर, हाई कांस्टेंट प्रेशर से लो कांस्टेंट प्रेशर पर उसको एक्सपेंड कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो गैस एस्केप हो रही है यानी कि जो एक्सपेंड हो रही है उसके टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन कूलिंग, सॉरी कॉलिंग निकल रहा है बार बार, जूल थॉमसन कूलिंग। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आता है जूल थॉमसन कूलिंग। जूल थॉमसन कूलिंग, जूल थॉमसन कूलिंग में क्या होगा, अ गैस इज एक्सपेंडेड from high pressure from high pressure, और ये हाई प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो हाई प्रेशर है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाई प्रेशर कांस्टेंट टू लो प्रेशर, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थ्रू अ पोरस प्लग during expansion of gas, temperature of gas changes, this is called Joule Thomson effect, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। यहाँ पर वैल्यू आई लिखी जाती है, वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन से आती है, डेरिवेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जो वैल्यू लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है डी टी इक्वल्स टू 1/CP, 1/CP, फिर लिखा जाता है टी डेल वी अपॉन डेल टी, टी डेल वी अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर कर रखा है -V, और ये हो गया dP। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आती है जब हम इसमें तिगड़मबाजी करते हैं, यानी कि जो हमने मैक्सवेल रिलेशंस लिखे हुए उनमें जब हम गुणा भाग करते हैं, उनको आपस में जोड़ते घटाते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है। अब जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, म्यू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। change in temperature upon change in pressure, और एंथैल्पी को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, इसको हम कहते हैं म्यू। तो यहां से मैं इसको बना सकता हूं डेल टी अपॉन डेल पी कर दूं, डेल टी अपॉन डेल पी कर देंगे तो ये बन जाएगा म्यू। तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1/CP टी डेल वी अपॉन डेल टी P -V। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाती है, ये वैल्यू बन जाती है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की, है ना। अब एक कॉफिशिएंट होता है जिसको कहते हैं अल्फा, होता है कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं अल्फा। वी नो दैट अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, और अल्फा की वैल्यू लिखी जाती है 1/V डेल वी अपॉन डेल टी और पी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कॉमन निकालूंगा, यानी कि इसको अल्फा बनाना है तो वी को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, किसको कॉमन निकाल लूं, वी को, तो क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू इक्वल्स टू 1/CP। वी हमने कॉमन निकाला तो ये क्या बनेगा,
ये बनेगा टी अपॉन वी, यहाँ हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी, ये हो गया पी माइनस वन। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अल्फ़ा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू वी अपॉन सी पी अल्फ़ा टी माइनस वन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है किसका, म्यू का। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना है। अब म्यू जो है वो किसके बराबर है, डेल टी अपॉन डेल पी। तो मैं इसको वापस से सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, यानी कि डी टी के फॉर्म में। तो वी अपॉन सी पी, ये हो गया अल्फा टी माइनस वन, और यहाँ पर आ गया डी पी। अब डी पी जो है वो चेंज इन प्रेशर है ना। डी पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और ये हमेशा चेंज इन जो प्रेशर है वो कहाँ से हो रहा है, P1 माइनस P2, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये जो चेंज हो रहा है ये कहाँ से जा रहा है, हाई प्रेशर टू किस पर जा रहा है, ये लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जा रहा है, तो डीपी जो है हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डीपी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और डी जो है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हमारे पास अलग अलग केस बनेंगे। केस फर्स्ट ही बनेगा यदि मैं लिखता हूं अल्फा टी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। यदि ये वैल्यू जीरो हो जाती है, ग्रेटर देन जीरो आती है, तो डी टी जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है वन अपॉन सी पी। ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, और डी पी जो है हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डी पी हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कूलिंग इफेक्ट हो रहा है जब अल्फा टी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बनाओगे, इसको लेस देन जीरो कर दो। तो अल्फा टी माइनस वन लेस देन जीरो, ये वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो क्या मिलेगा यहाँ से, नेगेटिव। तो क्या मिलेगा, डी टी इक्वल्स टू वन अपॉन सी पी। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी ये क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे नेगेटिव, और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट। इसका थर्ड केस लिखोगे, केस थर्ड केस क्या लिखोगे, अल्फा टी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो अल्फा टी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। डी टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब नाइदर कूलिंग और नॉर हीटिंग। तो इसको हम बोलेंगे नाइदर कूलिंग और नॉर हीटिंग, नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग। तो ये हमें किस कंडीशन में मिला, अल्फा टी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अल्फा टी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इस कंडीशन में मिला है। तो इस कंडीशन में ना तो हीटिंग हो रही है और ना ही क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी कंडीशन हमारे पास बन रही है। अब जो मैंने रिलेशन निकाला कौन सा, म्यू वाला, इसको हम परफेक्ट गैस के लिए और रियल गैस के लिए यूज करेंगे। तो फॉर परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस के लिए यूज करेंगे। तो परफेक्ट गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू हो गया आर टी। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, डेल टी अपॉन डेल वी की वैल्यू, है ना। किसकी वैल्यू चाहिए, डेल टी अपॉन डेल वी, या डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये मैंने उल्टा लिखा क्या, हाँ मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है। डेल वी अपॉन डेल टी करो, इसको डेल वी अपॉन डेल टी करो, ये उल्टा कर दिया, डेल वी अपॉन डेल टी। हमें डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बनाओ इसको। तो ये बनेगा P डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू आर। तो डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू आर अपॉन पी। आर अपॉन पी, आपको अल्फा की वैल्यू बनानी है। अल्फा किसके बराबर है, वन अपॉन वी, है ना। आपको किसकी वैल्यू बनानी है, अल्फा की वैल्यू बनानी है। तो अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा इक्वल आ रहा है वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी। वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी, उसके इक्वल है कौन, अल्फा इक्वल है उसके। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू जब हम बनाएंगे, तो ये डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन पी। तो ये वैल्यू को अगर मैं वहाँ रख दूँ, तो म्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था वन अपॉन सी पी।
1/Cp, यहाँ लिखा हुआ था T, और यहाँ क्या लिखा हुआ था डेल V/डेल T कांस्टेंट प्रेशर, माइनस यहाँ था V। तो यहाँ इस फॉर्मूला में वैल्यू रखो डेल V/डेल T की, तो ये बनेगा R/P। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 1/Cp, ये हो गया T और ये हो गया R/P, R/P माइनस V। अब सिंस PV इक्वल्स टू होता है RT, तो ये जो RT लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं PV। तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया 1/Cp, ये बनेगा PV/P माइनस V। तो P से P कैंसिल हो गया, V माइनस V कितना हो गया 0 हो गया। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि परफेक्ट गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो फॉर परफेक्ट गैस जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0। तो परफेक्ट गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट कितना होता है 0 होता है। अब हम बात करें किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो फॉर रियल गैस है ना, अब हम निकालेंगे रियल गैस के लिए। तो रियल गैस का फॉर्मूला है जो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर, तो वो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल्स टू 1/Cp 2A/RT माइनस B। ठीक है, फॉर्मूला मैं सीधा लिखूंगा फॉर रियल गैस, ये जो फॉर्मूला बनेगा म्यू इक्वल्स टू 1/Cp 2A/RT माइनस B, 2A/RT माइनस B, ये फॉर्मूला बनेगा रियल गैस के लिए। याद करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब म्यू किसके बराबर होता है डेल T/डेल P, तो यहां से आप लिख सकते हो dt इक्वल्स टू 1/Cp, ये हो गया 2A/RT माइनस B, और dp हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सिंस dp इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां से आप 3 कंडीशन बनाओगे। केस फर्स्ट क्या बनाओगे, 2A/RT ग्रेटर देन B, और इसको आप लिख सकते हो T लेस देन 2A/RB। तो इस केस में क्या होगा, जब 2A/RT ग्रेटर देन B होगा, तो ये जो वैल्यू है dt की, ये जो dt की वैल्यू है ये क्या बनेगी, ये पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव, यानी कि कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, ये कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई टेम्परेचर की। जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को आगे चल के मैं नाम दूंगा इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB से कम होगा, तो क्या इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। केस टू आप बनाओगे कि 2A/RT की वैल्यू लेस देन B कर दो, तो यहां से क्या बनेगा T ग्रेटर देन 2A/RB। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि dt जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा और ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। कौन सा हो जाएगा, हीटिंग। और फिर थर्ड कंडीशन बनाओ, कौन सी, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। केस थर्ड में क्या हो जाएगा, 2A/RT इक्वल्स टू हो जाएगा B, यानी कि T इक्वल्स टू 2A/RB। इस केस में म्यू जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या dt जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो dt की वैल्यू 0 हो गई, तो इसको हम कहेंगे नाइदर हीटिंग और नॉर कूलिंग, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। फिर मैंने आपको अभी बताया एक टेम्परेचर होगा जिसको हम कहेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर, ये पहले भी वर्ड हम देख चुके हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर कौन सा होगा, Ti इक्वल्स टू 2A/RB, Ti इक्वल्स टू 2A/RB। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर जो गैस होगी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी, यानी कि कूलिंग से किस में जा रही होगी, हीटिंग में, या हीटिंग से कूलिंग में जा रही होगी। और इस पर्टिकुलर Ti पर, इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो टेम्परेचर at which mu equals to 0 and gas changes its state only, and gas changes its state only, और जो गैस है वो अपनी स्टेट को केवल
चेंज करती है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने ये बात करी किसके बारे में, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में, जूल इफेक्ट के बारे में, और मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं होगी। अब एक रिलेशन हम डेवलप करेंगे, उस रिलेशन को कहते हैं क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन। काफ़ी बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन।